नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। हम शो की शुरुआत कर रहे हैं पैदल मार्च कर रहे किसानों की खबर के साथ। प्याज के उचित दाम के साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई के लिए किसान पैदल मार्च कर रहे हैं। आज सरकार और किसानों के शिष्टमंडल के बीच जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई। किसानों का कहना है कि सरकार के प्रतिनिधियों को पैदल चल रहे किसानों से बात करनी चाहिए। सोहित मिश्रा की रिपोर्टिंग। किसान मार्च के तीसरे दिन हजारों की तादाद में किसानों ने कसारा घाट पार कर मुंबई का अपना पैदल मार्च जारी रखा। किसानों के शिष्टमंडल और सरकार के बीच बुधवार को होने वाली बैठक में किसान नेताओं ने आने से मना कर दिया। इनका कहना है कि सरकार के नेताओं को किसानों के पास आकर बात करनी चाहिए। तुम्हें 15 तारखेला हमें कहा गया है कि 15 तारीख को शाम 3 बजे आप हाजिर रहिए। हम कोई आरोपी नहीं हैं। जब वो कहेंगे तब हम जाएंगे और जब वो कहेंगे तब हम नहीं जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र की नजर इस लॉन्ग मार्च पर है। नजर ह्या लॉन्ग मार्च कडे लागलेली आहे। आमच्या मागण्या मान्य करा। किसान कुल 17 मांगों के साथ चले हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है प्याज, कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग, दूध और हिरदा के लाभकारी मूल्य का इंतजाम हो और प्याज के लिए 2000 प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाए, जिसमें 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी तत्काल दी जाए। किसानों के इस लॉन्ग मार्च का समर्थन महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने किया है। इस मुद्दे पर बुधवार के दिन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर हमला किया। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और वहां से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? किसानों के शिष्टमंडल ने मुंबई आकर सरकार से मुलाकात नहीं करने के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार की ओर से एक शिष्टमंडल किसानों से मुलाकात करने जाएगा। उनके 14 मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कानून के दायरे में जितना भी बन सकता है सरकार उनके मसाइल हल करेगी। एक तरफ किसानों का मुंबई की तरफ लॉन्ग मार्च लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों को किसानों से मिलने के लिए भेजा गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार वाकई किसानों की सारी मांगों पर समाधान निकालने में सफल होती है या फिर किसानों का ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसी तरह से मुंबई की ओर कूच करता रहेगा। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको खबर दिखाते हैं राजस्थान के कोटा से, जहां हॉस्टल में पढ़ रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। वजह बताई जा रही है टेस्ट में नंबर कम आना और साथ ही हॉस्टल में मिल रहा खाना, जिससे वो नाखुश थी और तनाव में थी। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। 18 साल की लड़की शंभुल प्रवीण बिहार के चंपारण से कोटा आई थी नीट की तैयारी करने, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। मार्क्स कुछ कम आ रहे थे, हॉस्टल में मन भी नहीं लगता था। माता पिता उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने आए थे। नया कमरा ढूंढने के लिए बाहर गए और जब वापस आए तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। की तैयारी कर रही थी। कब आए थे कोटा में? पिछले साल जून में एडमिशन कराया था। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मैं ला के यहाँ कराया था, इतना लॉकडाउन बीतने के बाद भी उसका करीब 79% मार्क्स था। मैं लेके आया था इधर भी बहुत अच्छी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसका नंबर थोड़ा कम था। अभी काहे के पास मैं 2 व्हीलर वॉशिंग करता हूँ और उससे मैं पढ़ाता था अपने बच्ची को। नंबर कम आया तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है, अगले साल फिर करा देंगे। पिछले साल आईआईटी और नीट की तैयारी करने आए बच्चों में से 15 ने आत्महत्या कर ली। इनमें से ज्यादातर बच्चे बिहार के थे। कोटा में पढ़ने वाले बच्चों में भी बड़ी संख्या बिहार के हैं। कोटा में अच्छा एक माहौल मिलता है पढ़ाई का, जो और अपने यहाँ नहीं है, बिहार में नहीं है, इसलिए कोटा आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ से। वहाँ से स्टूडेंट यहाँ माहौल के कारण आते पढ़ने के लिए, वो मेन है। वहाँ सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। हाँ, उतना सुविधा नहीं है। बच्चों का कहना है कोटा में बिहार से ज्यादा अच्छी तैयारी करने का अवसर मिलता है। एक को देख के दूसरा बच्चा आता है और बेरोजगारी की दर भी बिहार में ज्यादा है। इन सब वजहों से डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले बच्चे कोटा फैक्ट्री में खिंचे चले आते हैं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से
सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एम्प्लॉयड बने, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो उसकी वजह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा भी एम्प्लॉयड बने। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो मतलब मुझे लगा कि मुझे पढ़ के, क्योंकि आगे देखना पड़ेगा, ऐसे में तो नहीं ना होगा, क्योंकि आगे किसी न किसी को बढ़ना पड़ेगा, उससे ही तो फिर एक फैमिली का इम्प्रूवमेंट होगा ना। मनोविशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोटा में बच्चा जितनी दूर से आता है उसके माता पिता की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा होती हैं, और अगर परिवार ने लोन लिया है या मध्यम वर्ग से है और फीस जुटाना मुश्किल है तो इसका बोझ भी बच्चों के दिलो दिमाग पे पड़ता है। यहाँ पर बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, उसमें बिहार और यूपी की संख्या ज़्यादा है। ये वैसे ही पता है सबको, 70% से 80% तक कोचिंगों में जो बच्चे हैं वो बिहार और यूपी के हैं। अपने यहाँ पे कोटा में जो कोचिंग है पर्टिकुलरली, उसमें जो आदमी जितनी दूरी से आता है उसकी उम्मीदें उतनी लंबी होती हैं। तो ज़्यादा उम्मीदों से जब बच्चा आएगा और उसको जब उम्मीदें ऐसा लगेगा उम्मीदें शायद खरे नहीं उतरने वाली हैं, तब वो उम्मीदें टूटती हुई नज़र आती हैं। तो नेचुरली जो एक मानसिक तनाव आता है, और फिर उस मानसिक तनाव को संभालने वाला जब उसको कोई नहीं मिलता है तो सुसाइड जैसे कदम कई बार उठा लेता है। पूरे भारतवर्ष से आते हैं लगभग 1.5-2 लाख बच्चे विभिन्न पीजी हॉस्टल्स में रह करके और कोचिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बिहार से बच्चे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, अब इनडायरेक्टली तो मुझे ऐसा लगता है शायद वहाँ पे बेहतर कोचिंग की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, इसलिए आ रहे हैं। कोटा का सक्सेस रेट अच्छा है, यहाँ बच्चे आते हैं, सेलेक्ट होते हैं विभिन्न इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में, पेरेंट्स माँ बाप देखते होंगे, शायद वो कारण भी होगा। लेकिन अब इसका कोई ऑथेंटिक डाटा मेरे पास नहीं है कि मैं कह पाऊँ किस वजह से बिहार से ज़्यादा बच्चे यहाँ आ रहे हैं। जाहिर है पिछले 1 साल में कोटा में 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हैं। इन घटनाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। कोटा से शाकिर अली के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर आईआईटी मद्रास से, जहां बीटेक 3rd ईयर के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्र के साथियों ने बताया है कि छात्र पढ़ाई को लेकर तनाव में था। आईआईटी मद्रास में 1 महीने के भीतर खुदकुशी का दूसरा मामला। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहे छात्र का शव मंगलवार को दोपहर बाद उसके हॉस्टल के कमरे में मिला। मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि लगता है पढ़ाई के काम में पीछे चलने की वजह से उसने ये कदम उठाया। इसी हफ्ते दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान भी होने वाले हैं। चेन्नई की पुलिस ने एनडीटीवी को बताया कि 20 वर्षीय ये छात्र कडप्पा जिले आंध्र प्रदेश में एक बस कंडक्टर का बेटा था। उसके दोस्तों ने ये भी कहा कि उसको पढ़ाई करने और एकेडमिक कार्यों को पूरा करने में मुश्किल होता था। वो बातूनी नहीं था और घंटों फिक्शन पढ़ने या फिर एनिमेशन फिल्म देखने में लगा देता था। फरवरी में महाराष्ट्र का एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र का शव आईआईटी मद्रास में उसके हॉस्टल के कमरे से मिला था। एक बयान में संस्था के निदेशक ने कहा था कि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की खुशहाली और हालात सुधारने के लिए संस्थान कोशिश कर रही है और सहायता प्रणाली का लगातार आंकलन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में आंकड़े जारी किए कि 2014 से आईआईटी में आत्महत्या से 34 मौतें हुई, जिनमें से 18 ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय से थी। रोजाना लगभग 6 छात्र पढ़ाई में नाकामी के कारण अपनी जान लेते हैं। 2014 और अक्टूबर 2022 के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आईआईटी में 15 छात्रों ने खुदकुशी की। दिसंबर 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने संसद को बताया कि पिछले 5 सालों में आईआईटी और आईआईएम के 60 छात्रों ने आत्महत्या की। इन 60 मौतों में 23 आईआईटी में 50 और 20 आईआईएम में 10 छात्रों ने खुदकुशी की। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद में 5 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई। एनडीटीवी से आईआईटी के एक सीनियर शिक्षक ने कहा कि आईआईटी और एमबीबीएस में दाखिले की पूरी प्रक्रिया का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि वो छात्रों को निचोड़ लेता है। छात्र कोशिश करते हैं कि इससे निपट लें, लेकिन पाते हैं कि ये आसान नहीं है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 14 आरोपी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई ने किसी भी आरोपी की जमानत का विरोध नहीं किया। उन्हें नियमित जमानत मिल गई और जिस तरह से लालू और उनके परिवार को राहत मिली है, उसके बाद आरजेडी में खुशी की लहर दौड़ उठी। देखिए रिपोर्ट। व्हील चेयर पर बैठे लालू यादव के साथ चल रही उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सभी 14 आरोपी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार सुबह 11 बजे पेश हुए। कोर्ट में सीबीआई ने किसी भी आरोपी की जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। इससे आरजेडी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना से लेकर दिल्ली तक मिठाई बांटी गई। कोर्ट का सम्मान हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार और पार्टी के लोग भी कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से लालू यादव जी सिंगापुर से ट्रांसप्लांट कराकर किडनी आए हैं, उनको इन्फेक्शन से बचना है और बार बार सीबीआई जा रही है, पूछताछ घंटों पूछताछ कर रही है और उनको आधे घंटे ही बैठना है। कोर्ट में भी बुलाया जा रहा है, तो हमको लगता है कि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो आदरणीय लालू यादव कुछ हो गया। इस मिट्टी की सौगंध में खाता हूं और उनके विचारों को फैलाकर, उनके विचारों को मानने वाले लोग इस धरती पर करोड़ करोड़ लोग हैं। बीजेपी वाले को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। दुनिया जानता है राहुल मंत्री में देश के कितना सेवा कर दिया, कितना पैसा हमारा देश के लिए कितना लेके आया, सब कुछ था। ये बदनाम करने के लिए ऐसे करते रहेंगे। जनता हमको मौका देता है, जनता हमारे पास है, हमारे तेजस्वी भैया का साथ है, तो पूरा देश में। तो ये सरकार के आने के बाद क्या बोल रहा है, यादव बीजेपी के वोट सभी पार्टी का नहीं है तो हमको वोट डालो, लेकिन राजनीति के लिए यादव नहीं आना। कोर्ट में करीब 1.5 घंटे रहने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी कोर्ट से बाहर निकले। लालू यादव से जब घोटाले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ हिलाया और चले गए। दरअसल रेलवे ने 2021 में सीबीआई को घोटाले को लेकर शिकायत दी थी। इस घोटाले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत कुल 14 आरोपी हैं। आरोप है कि घोटाला 2004 से लेकर 2009 के बीच हुआ, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू ने मनमाने तरीके से कुछ लोगों को रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी। इसके बदले पटना में नौकरी पाने वालों की जमीन ले ली गई। इस मामले में लालू के करीबी भोला यादव को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने बीते साल अक्टूबर में इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। लालू यादव को बेल मिलते ही पटना में आरजेडी और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हो गई। बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर, इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी, जब आरोपों पर जिरह शुरू होगी। लालू यादव के परिवार के लिए फिलहाल राहत की बात है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल दे दी है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि 29 मार्च को फिर सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। पीएम आवास योजना में धांधली को लेकर ये विरोध किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी झड़प हुई। विरोध को देखते हुए विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
कोरोना वायरस के मामले तो कम हुए, लेकिन इससे ग्रसित लोगों के कमजोर शरीर पर बाकी आम बीमारियों के गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र में फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा के सब टाइप H3N2 के मामले बढ़े हुए दिख रहे हैं। 2 मौतों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। मुंबई में बच्चों पर ये इतना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। 2 महीने का ये मासूम इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस से जूझ रहा है। बीमारी ब्रेन तक पहुंच चुकी है, हालत गंभीर है। पिता किसी तरह हिम्मत बांधे हैं। हमारे घर में मतलब लड़का ही हुआ, मतलब सब लोग खुश थे। ऐसा नहीं कि ये हम लोग अभी घर पे 8 दिन के बाद हमारा जो त्यौहार रहता था, तभी उसको लाने भी वाले भी थे, तब तक ये हो गया। सोच रहे कि उसको जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन हो, जितना जल्दी बाहर आ सके। हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उसका इन्फेक्शन जल्दी निकल जाए। मुंबई के प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली करीब 17 घंटे की लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। बीएमसी से लेकर 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं। कहते हैं कोविड से खराब हुए लंग्स पर मामूली फ्लू जैसी बीमारी भी भारी पड़ रही है। पूरे मुंबई में इस तरीके के पेशेंट काफ़ी नंबर बढ़ गए हैं, तो हमारे पास जो वही पेशेंट आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जो मैनेज नहीं हो रहे हैं, वो फिर दूसरे हॉस्पिटल से हमारे पास में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पिछले 5 साल में अगर देखा जाए, इन्फ्लुएंजा कोई नया नहीं है, ये पिछले 5 साल से पॉजिटिव हम लोग उससे भी पहले से ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है, या फिर जिनको कोविड हुआ था पहले, उन बच्चों को जिनको वेंटिलेटर लगा था, वो बच्चे हमारे ज़्यादा क्रिटिकल है। या फिर अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने फ्लू के वैक्सीन नहीं लिए थे, तो वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनवैक्सीनेटेड ओनली। इन्फ्लुएंजा बीमारी के 3 सब टाइप हैं। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया वायरस और H3N2। ब्लड सैंपल में सबसे ज्यादा H3N2 वायरस ही पाया जा रहा है। हर उम्र इससे ग्रसित है। महाराष्ट्र में अब तक 352 मरीज मिले हैं। 2 संभावित मौतें हुई हैं, अहमदनगर और नागपुर में। इनके सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जो 2 मौत हो गई है, तो उनमें दोनों में भी मल्टीपल डिसीज है। सो डिटेल जो इंफॉर्मेशन 24 आवर्स में आ जाएगी। अगेन आई विल कम टू यू। हमारे बच्चे कोविड में आइसोलेटेड थे, घर पे थे, ज्यादा कांटेक्ट नहीं था और वैक्सीनेशन भी कम हो गए थे। तो शायद इम्यूनिटी, जो वायरस की इम्यूनिटी हमें आ जाती है एक्सपोजर से, वो नहीं आई बच्चों में। और इसी वजह से अभी जब स्कूल जाने लगे, बाहर जाने लगे, क्राउड में जाने लगे, ये बीमारी फैल रही है। ये सिर्फ बस्तियों में नहीं फैल रही है, सब जगह, स्कूल में, मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, हाई राइज में, अमीर गरीब सब इफेक्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर 6 से 7 महीने में ये वायरस अपना रूप बदलता है। करीब 70% ब्लड सैंपल H3N2 वायरस के बताए जा रहे हैं। जनवरी से मार्च महीने तक में देखें तो ये बीमारी आम है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज्यादा उनमें नजर आ रहा है जिनके लंग्स और स्वास्थ्य को कोविड जैसी बीमारियों ने पहले से ही कमजोर कर रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।